तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों पर श्रीनगर पुलिस ने दागी गोलियां, 30 से ज्यादा लोग घायल, वहीं 10 लोगों की चली गई हैं आंखें। तो किस तरह से मुहर्रम के त्योहार को भी नहीं मनाने दिया जा रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आत्मसम्मान हो तो तत्काल छोड़े कांग्रेस पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को दी सलाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सन की तानाशाह किम जोंग ने दिया बड़ा आदेश, कहा चीन की सीमा के पास दिखाई दे कोई नागरिक तो मार दो गोली। कोरोना फैलने के डर के कारण लिया है किम जोंग ने ये फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अख्तरुल इमाम ने बिहार सरकार को लिखा खत, कहा जेल में बंद तबलीगी जमात के निर्दोष लोगों को रिहा करे नीतीश सरकार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान की बड़ी फिर मुश्किलें। आजम खान की बहन का लखनऊ स्थित बंगला खाली करने के लिए योगी सरकार ने नोटिस किया जारी। 2007 में आजम खान के सत्ता में आने के बाद बहन को दिया गया था किराए पर यह बंगला, लेकिन अब योगी सरकार ने खाली करने के दे दिए हैं आदेश। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुहर्रम के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इमाम हुसैन की शहादत पर उनके बलिदान को किया याद, कहा इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार को कर दिया कुर्बान। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी करबला के शहीदों को किया नमन, बोले हमें भी इंसानियत के लिए कुर्बानी देने को तत्पर रहना चाहिए। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जेल में दलित और मुसलमान आदिवासियों को सबसे ज्यादा संख्या में कर रखा है कैद, जबकि पंडित और अन्य कौमों के लोगों की संख्या है ना के बराबर। तो किस तरह से योगी सरकार मुस्लिम और दलित विरोधी है, इसका एनसीआरबी डाटा आने के बाद सामने निकल कर आ गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल सीमा पर दुबही गांव के समीप नेपाल पुलिस ने की हवाई फायरिंग। भारत के नागरिक दहशत में कभी भी कर सकता है नेपाल भी भारत के क्षेत्रों पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों पर पुलिस ने दागी गोलियां, 30 से ज्यादा लोग घायल, मोदी सरकार चुप। जब दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरे देश में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच मुहर्रम के जुलूस निकालने पर और मुहर्रम की गश्त निकालने पर केंद्र की मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि मुहर्रम के त्योहार पर श्रीनगर में शिया मुसलमानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और गोलियां बरसाई हैं, जिसमें लगभग 30 लोग घायल हो गए हैं। फ्री प्रेस कश्मीर नामक पत्रिका के मुताबिक मुहर्रम का जुलूस हमदैनिया से कश्मीर में शुरू हुआ था, जो बेमिना में खोमैनी चौक की ओर जाना था, लेकिन पुलिस ने लगभग 4 बजे लोगों के ऊपर गोले दागे तथा गोलियां बरसाईं। वहीं लोगों ने बताया है कि जुलूस शांतिपूर्ण था और कोरोना के दिशा निर्देश अनुसार हो रहा था। सभी लोगों ने मास्क पहने हुए थे और एक दूसरे से काफी दूर लोग चल रहे थे। तभी शोक मनाने वालों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए और मोदी सरकार अब चुप है। वहीं अस्पताल में घायल लोगों के देखते हुए डॉक्टर ने बताया कि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो कभी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। लेकिन मोदी सरकार आज चुप है कि बेगुनाह लोगों पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों पर ही, ऐसा क्यों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो असदुद्दीन ओवैसी ने दी गुलाम नबी आजाद को नसीहत, कहा अगर आप में आत्मसम्मान है तो तत्काल छोड़े कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रहे ड्रामे के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने गुलाम नबी आजाद को नसीहत दी है।
ओवैसी ने ऑनलाइन रैली को संबोधित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस छोड़ने को कहा है। ओवैसी ने गुलाम नबी आजाद के लिए कहा है कि यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप तत्काल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आजाद ने AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की वी टीम कहा था और कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में सांठगांठ है। आगे उन्होंने कहा कि आज उनकी ही पार्टी के लोग खुद उन्हीं को भाजपा की कठपुतली बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आजाद से पूछा है कि जब जम्मू कश्मीर में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी सरकार ने नजरबंद किया था तो मोदी सरकार ने आपको क्यों नजरबंद नहीं किया था और आपको क्यों टच नहीं किया था। जिसके बाद ओवैसी ने आजाद को कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी को तत्काल छोड़ें क्योंकि उसमें आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। वही कांग्रेस पार्टी में से भी आवाज उठने लगी है कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर किया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना से घबराया तानाशाह किम जोंग उन चीन की सीमा के पास दिखने वालों को सजाए मौत का सुना दिया फरमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि खुद को चर्चा में लेकर दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए आज एक अजीबोगरीब आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद पूरे कोरिया में दहशत लोगों में फैल गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि तानाशाह ने आदेश दिया है कि चीन की सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए किसी व्यक्ति को देखा जाए तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। तानाशाह के इस आदेश के बाद पूरे नॉर्थ कोरिया में लोग दहशत में हैं। जिन 4 राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है वो सबसे अधिक परेशान है। वहीं नॉर्थ कोरिया के समाचार एजेंसी KCN के अनुसार किम जोंग ने अपने देश में कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के आदेश दिए हैं, क्योंकि तानाशाह का मानना है कि चीन के द्वारा ही ये दुनिया में महामारी फैली है और इसे रोकने में लोग अभी तक विफल हो रहे हैं और इसीलिए उसने अपने देश में इसे फैलने से रोकने के लिए ये आदेश दिया है। तो कितना अजीबोगरीब आदेश दिया है कि चीन की सीमा से 1 किलोमीटर तक अगर कोई बिना किसी काम के घूमता है तो उसे सेना तुरंत गोली मारे। तो ये काफी बड़ा आदेश किम जोंग उन ने सुनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अख्तरुल इमाम ने बिहार सरकार को लिखा खत, कहा जेल में बंद तबलीगी जमात के निर्दोष लोगों को रिहा करे नीतीश सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना महामारी फैलाने के मुख्य आरोप में कई प्रदेशों में तबलीगी जमातियों पर FIR दर्ज की गई थी और राज्य सरकारों ने उन्हें जेल में डाल दिया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया और कई राज्यों के कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित करते हुए वह इज्जत बरी किया और मीडिया और सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद अब ये बात बिहार तक गई और बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने एक खत लिखकर नीतीश सरकार से निर्दोष तबलीगी जमातियों को छोड़ने की मांग की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि एक प्रोपगेंडा के तहत विदेशी तबलीगी जमात को बिहार के विभिन्न जिलों में मुकदमा दायर कर जेल भेज दिया गया है। हम बिहार सरकार से अपील करते हैं कि तबलीगी जमात पर लगाए गए झूठों आरोपों को वापस ले और विदेश से आए हुए तबलीगी जमात के लोगों को रिहा करे और इनका कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि कई राज्य के कोर्ट इन्हें निर्दोष साबित कर चुके हैं, लेकिन बिहार कोर्ट ने अभी तक इन पर कोई फैसला नहीं सुनाया और अभी तक तबलीगी जमाती जेल में बंद है। तो इसलिए AIMIM ने ये बड़ी मांग बिहार की नीतीश सरकार से कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आजम खान को एक और बड़ा झटका। आजम खान की बहन को लखनऊ नगर निगम का नोटिस, रिवर बैंक कॉलोनी पर स्थित बंगला खाली करने को कहा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान और उनके करीबियों पर योगी सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि अभी रामपुर में बने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के आदेश के बाद अब लखनऊ में योगी सरकार ने नगर निगम सपा सांसद की बहन निखत को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया है और इसके लिए उनके बंगले पर ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं रिवर बैंक कॉलोनी में स्थित
करीब 6000 फीट का ये बंगला लखनऊ नगर निगम की ओर से वर्ष 2007 में आजम खान की बहन को आवंटित किया गया था किराए पर, लेकिन अब योगी सरकार ने इनको बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया है और 5 दिन का समय दिया है कि आजम खान की बहन 5 दिन के अंदर लखनऊ नगर निगम स्थित आरबी बंगले को खाली कर दे। तो ये बड़ी अपडेट है कि आजम खान पर किस तरह से योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है घरों में ही रहकर मुहर्रम का त्योहार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुहर्रम के त्योहार पर किया ट्वीट, इमाम हुसैन की शहादत पर उनके बलिदान को किया याद। वहीं नीतीश कुमार ने भी करबला के शहीदों को किया नमन, बोले हमें भी इंसानियत के लिए कुर्बानी देने को तत्पर रहना चाहिए। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में आज मुहर्रम का त्योहार घरों में ही मनाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इमाम हुसैन की शहादत पर उनको याद किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ इंसान बताया। उन्होंने कहा कि इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने कुर्बान किया। वो आज दुनिया में इंसानियत की मिसाल है। वहीं इसी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया और नीतीश कुमार ने भी करबला के शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमें भी इंसानियत के लिए कुर्बानी देने पर तत्पर रहना चाहिए और हमें किसी भी रूप से घबराना नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी सहित बिहार के मुख्यमंत्रियों ने मुहर्रम के त्योहार पर इमाम हुसैन को याद किया और उनके संदेश को दुनिया को बताया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की खुली पोल। जेल में इस समय उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों की संख्या है सबसे ज्यादा। यूपी में है सबसे बुरा हाल। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा हाल ही में देश की जेलों से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से आदिवासी और दलित मुस्लिम ओबीसी जेलों में सबसे ज्यादा बंद है, जबकि ठाकुर और ब्राह्मण अन्य बड़ी जातियों के लोग की संख्या ना के बराबर है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही दलित और मुस्लिम आदिवासियों को सबसे ज्यादा जेलों में कैद करके रखा जा रहा है, जिसके एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि योगी सरकार दलित मुस्लिम विरोधी और आदिवासी विरोधी है। इन तीनों कौमों को ही सिर्फ जेल में बंद करके योगी सरकार रख रही है, जबकि अन्य कौमों की इसमें संख्या ना के बराबर है। तो ये बड़ा खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। अर्नब गोस्वामी के पूर्व सहयोगी ने रिपब्लिक टीवी से दिया इस्तीफा। चैनल की पत्रकारिता नैतिकता पर उठाए सवाल। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के पूर्व सहयोगियों में से एक ने उनके समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उनके पूर्व सहयोगी ने टीवी चैनल की पत्रकारिता नैतिकता पर सवाल भी उठाए हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने एक ट्वीट करते हुए रिपब्लिक टीवी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 3.5 साल तक पत्रकारिता की हत्या के लिए पत्रकारिता से माफी मांगने के बाद मैंने रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा दे दिया है। जल्दी अधिक जानकारी दूंगा। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार चैनल रिपब्लिक टीवी के विवादित एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी हमेशा से अपने शो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर के निशाने पर रहते हैं। उनके शो में हमेशा किसी न किसी कारणों से विवाद होता रहता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें। भारत नेपाल सीमा पर दुबही गांव के समीप नेपाल पुलिस ने की फायरिंग। भारत के कई जवान हुए घायल। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि एक तरफ चीन भारत पर लगातार हमले की साजिश रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल भी ये हमले करने से पीछे नहीं हट रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि मधुबनी जिले के वसोपट्टी थाना के दुबही गांव के पास देर रात नेपाल पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की है। हालांकि नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की ओर से नेपाली पुलिस की हवाई फायरिंग से
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत और नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग के बाद स्थिति सामान्य है और लोग के बीच डर है कि किस तरह से नेपाल लगातार भारत के नागरिकों पर हमले कर रहा है, पुलिस फायरिंग कर रहा है, उन्हें पीट रहा है और उन्हें नेपाल अंदर जाने पर भी रोक लगा रहा है और भारत के कई क्षेत्रों को भी अपना बता रहा है। तो ये मोदी सरकार की नाकामी सामने निकल कर अब आ रही है। उनकी मौतली को वापस लिया जाए।